हेलो दोस्तों। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि रसिया का पॉलिटिशियन है जिसको यहाँ पे स्पीच दे रहा है। उसके पास उसकी वाइफ भी है जो लोगों को उनके बारे में बता। अचानक उन पे हमला हो जाता है। फिर यहाँ से स्क्रीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि मीला को, जिस पे कुछ लोग कैमरे से नज़र रख रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जहाँ भी जाती है, पेट्रोल पंप से लेके खाने पीने की चीज़ें लेने तक, वहाँ तक भी कैमरे से उस पर ऊपर नज़र रखी जाती है। यहाँ तक कि वो अपने लिए आर्टिफिशियल फ़िश लेने जाती है, वहाँ पर भी उस पे वो नज़र रखती है। वहाँ पर अपने डैड से बात करती है, पूछती है कौन सी फ़िश लेनी है और लेके घर पे आ जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की को जो उसको परेशान करता रहता है रोज़ आते जाते, उसी कॉलोनी का है। यहाँ पे घर के अंदर आ जाती है और फ़िश को डाल के उसको कुछ देखती है। फिर उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे एक साइट पर लॉगिन करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर अचानक बहुत सारे लोग लॉगिन होते हैं। यहाँ पे फिर से मीला को दिखाया जाता है जिसको किडनैप करके लाया गया था। वो एक रूम में, बड़े से रूम में उसको बंद कर दिया गया है। वो अचानक जाके चीखती है, चिल्लाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको देख के, बहुत सारे लोग अचानक लॉगिन करने लगे। यहाँ पर उसको कैमरा दिखता है और जब पूछती है कि कौन है, मुझे निकालो, चीखती है, चिल्लाती है, बाहर निकालो। और यहाँ पर आसपास की चीज़ें देखती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब देख के मज़े ले रहे होते क्योंकि बोलते हैं हमने तो इसी के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं और यहाँ पे पूछती रहती है कौन है, तो उसके पास आवाज़ आती है एक माइक से। बोलते हैं कि तुम्हें बहुत सारे रूटीन फॉलो करने हैं, अपना मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें सोना नहीं है। यहाँ पर वो माइक से आवाज़ आ रही होती है जिसे देख के उस घबरा जाती है। फिर यहाँ फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है उसको फिर से कि आपस में तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें आपस में अपना रूटीन कैसे भी करके फॉलो करनी है। यहाँ पे उसको एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है, माँ मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे पेट में ही ख़त्म कर दिया। जिसकी आवाज़ सुन के वो बहुत घबरा जाती है। इससे पता चलता है कि उसने अपना बहुत सारे पहले ऑपरेशन करवाया था। जिसके बाद वो बातें सुन के इतनी घबरा जाती है। यहाँ पर हमें लगता है कि उसने पिछले कुछ काम किए जिसके कारण उसको सज़ा देने के लिए यहाँ पर उसको बुलाया गया है। यहाँ पर रूम में एक चेयर रखी होती है, एक डस्टबिन रखा होता है। वो बच्ची बोल रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ढूंढो, जिसके कारण तुम यहाँ बाहर निकल सकती हो। इसलिए वो क्या करती है कि वहाँ पर जाके डस्टबिन खोलती है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों के पेट की आंतें रखी हुई थी डस्टबिन, जिससे डर के वो भाग जाती है। यहाँ पे स्क्रीन फिर से शिफ्ट होता है। फिर से वो जाती है वहाँ पर देखने के लिए, कैसे भी हिम्मत करके उसमें डस्टबिन में हाथ डालती है जिसमें से एक डॉल निकलती है, जिसको देख कर फेंक देती है। वो बहुत जाके दूर जाके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर से ये मास्क मैन आता है वहाँ पे और यहाँ बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि ये उसे मार देगा। वो उसको बालों से खींचता हुआ ले जाके फिर से वापस उसे चेयर पर बैठा देता है और बोलता है कि तुम्हें अपना रूटीन फॉलो करना है। उसको बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है और उसको उसमें चेहरे पर क्या वीआर लगा देता है वो, जिसके कारण कि वो कभी सो नहीं सके, क्योंकि उसका अपना रूटीन भी फॉलो करना था, उसे कभी सोना नहीं था। उसको रस्सी से फिर से बांध दिया जाता है पैर हाथ और वीआर लगा दिया जाता है, जिसको देखकर यहाँ पे दिखाया जाता है उसके डैड को जो कि एक डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तीसरा दिन हो चुका है। फिर से मास्क मैन आता है उसके सामने, मीला के सामने, और कुछ खाता है। मीला 3 दिन से कुछ खाई पी नहीं है, लेकिन उसको मास्क मैन फिर से नहीं देता है कुछ भी खाने पीने के लिए। उसके सामने बैठ के खाता पीता रहता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि एक लड़की को लाता है मास्कमैन और बोलता है कि तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो इस लड़की को मार दिया जाएगा। यहाँ फिर से लड़की की आवाज़ में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, छोटी सी बच्ची की आवाज़ में। वो उसका सही जवाब दे देती है, उसके बाद भी उसको मारा जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, तुम सही जवाब दो चाहे गलत जवाब हो, ये लड़की को मरनी है तो मरनी है। और उसको मारते भी हैं। और जो दूसरी लड़की लाए थे उसको सवाल पूछने के बाद उसको मार दिया जाता है। यहाँ पर क्या, उसको मार के वहीं फेंक दिया जाता है और फिर से उसकी लाश को वहाँ से ले जाया जाता है। उसका खून को उसके चेहरे पर लगा दिया जाता है और फिर से वीआर लगा के वो मास्कमैन वहाँ से चला जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ मास्कमैन उसके लिए कुछ खाने को लाता है, बोलता है तुम्हें चाबी से खोल के वो खाना 1 मिनट में ख़त्म करना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें वो खाना नहीं मिलेगा, जिससे फटाफट वो खोल लेती है ताला और वहाँ से फटाफट खाने लगती है। लेकिन उस ताले के
साथ उस दरवाजे की भी चाबी होती है, जिसके कारण वो 1 मिनट में ही खोलना रहता है, लेकिन वो भूल जाती है और खोल नहीं पाती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। मैंने ये कैसी गलती कर दी, जिसके कारण वो मास्कमैन को मारती है, वो उससे चाबी छीन के ताला खोल लेती है, लेकिन मास्कमैन पीछे से मार देता है उसको और फिर से उसको बहुत जोरों का इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके कारण उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उस इलेक्ट्रिक शॉक से। यहाँ पे दिखाते हैं और डिटेक्टिव जिसको डैड ने हायर किया था, उसके आसपास के लोगों से वो बात कर रहा था कि तुम्हें पता है कहाँ पे गई होगी, आसपास की चीज़ें पता करता है। यहाँ तक कि मिला के रूम में कैमरा भी लगा देता है, जिससे क्या है उसको पता चल जाए। यहाँ फिर से मिला को दिखाया जाता है जो कि वहाँ होश आ गया है। यहाँ मास्कमैन एक बक्से को लेके आता है, जो लकड़ी का बक्सा था। वो बोलता है कि इससे मिला को रखा जाएगा, जिसमें कि उसको कुछ दिन तक रखा जाएगा। यहाँ बॉक्स में उठाकर उसको मास्कमैन उसको उठा कर लेके आता है मिला को और उस बॉक्स में बंद कर देता है। यहाँ पर साइड में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें उसमें कैमरा क्यों नहीं लगाए। यहाँ पे 3-4 चूहे डाल देते, बहुत ज़्यादा भूखे थे, उसमें मिला के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण वो मिला उसको मार के खा जाती है, क्योंकि उसको बचना था, इसलिए चूहों से उन चूहों को मार के खा जाती है, जिसके कारण उसके शरीर पर खून ही खून लग जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है फिर से मास्कमैन ने उसको बाहर निकाल दिया है और उसको फिर से वीआर लगा देता है। उसके शरीर पे पूरे खून ही खून लगे थे, क्योंकि उसने चूहों को मार दिया था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ और फिर से मिला कर दिखाया जाता है उसके पास एक रिंगटोन बजती है मोबाइल की, जिसके कारण वो ढूंढती है, जिसके कारण उसको मोबाइल मिल जाता है, जो कि वो डॉल के अंदर था। यहाँ पर वो पुलिस को फ़ोन लगाती है, बोलती है कि मेरा किडनैप हो चुका है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पुलिस वहाँ लोकेशन पूछती है तो बोलती है मुझे नहीं पता कहाँ है लोकेशन। फिर से बैटरी ख़त्म हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मोबाइल पहले से ही पहले दिन से ही उसके पास था उस डोल के अंदर, लेकिन उसको नहीं पता था, जिसके कारण से वो नहीं ढूंढ पाई। फिर से वो परेशान हो जाती है, बोलती है कि नहीं मैं कैसे फ़ोन करूं। फिर से उसकी उम्मीद भी टूट जाती है वापस निकलने की। फिर से उसको दिखाया जाता है कि उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, उसके सिर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जो वीआर में जो चीज़ें उसको दिख रही थी, बहुत डरावनी डरावनी चीज़ें, बहुत डरावने इंसान, वही चीज़ें उसके दिमाग में फिट कर दी जाती है सुई की सहायता से, और उसको कुछ पानी भी पिला दिया जाता है, जिसके कारण वो पागल हो जाती है। और फिर से उसको रूम में लाया जाता है, उसके पास एक आदमी दिया जाता है, बोलता है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वो क्या करती है, हैमर से उस आदमी को मार देती है, क्योंकि वो पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। वो मार के फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा जो बंद था वो खुल गया है। धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि साइड पर उसको लोगों ने कोई मारा नहीं था, उसको ज़िंदा भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके कारण उसको पता चल रहा है कि उस बिना सोए इंसान किस तरह से रह सकता है, किस तरह से पागल हो सकता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि मीला बाहर निकल गई है, बाहर निकलते हुए रास्ते में बेहोश हो जाती है। यहाँ पे दो दिखाया जाता है लेडी को, जिसको वो उठाकर वापस उसको अपने घर पे छोड़ आती हैं। ये उसी मास्कमैन की लड़कियाँ थी जो कि वहाँ पे काम करती थी। यहाँ पे उठाकर उसको घर पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर वापस सीढ़ियों की सहायता से ऊपर आ जाती है। उसके डैड के पास कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी घर आ गई है। मिला यहाँ पर आके सबसे पहले फ्रेश होती है। यहाँ पर कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो वहाँ उसको मार देती है। बाद में उसको पता चलता है कि उसने अपने डैड को ही मार दिया है। वो इसलिए करती है कि उसके सिर में उस सुई जो लगाई गई थी, जिसके कारण उसे कोई भी इंसान पहचान में नहीं आता है। उसको सब चीज़ें बेकार डरावनी चीज़ें ही दिखती हैं, जिसके कारण वो पागल हो चुकी थी। ये सब चीज़ें वहाँ का डॉक्टर होता है, जिसको उसकी मम्मी को मिला के मम्मी को बता रहा होता है कि ये सब वहाँ पर जहाँ पे थी उसके पास उसको एक्सपेरिमेंट कुछ किया गया है, जिसके कारण वो कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं उसके कारण, जिसके कारण उसे इंसान नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ उससे डरावनी चीज़ें ही दिखाई देती हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। यहाँ पर उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पूरी तरह उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। यहाँ पे दिखाया जाता है मीला को एक पागल खाने में शिफ्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से वो पागल हो चुकी है। यहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आता है
और ना वो इंसानों को पहचान सकती है। यहाँ पे इसी तरह दिखाया जाता है, रशियन जो दिखाया पॉलिटिशियन, उसकी वाइफ को भी फिर से उसी तरह कैद कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो अलग अलग लोगों को लाकर यहाँ पे कैद करके उन पे नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब लोगों को लाइव दिखाते हैं, जिनको लाइव देख के उन लोगों को मज़ा आता है। ये सब उनको एक्सपेरिमेंट रहता है। उस मीला ने कुछ नहीं किया था, उसको किसी बात की सज़ा नहीं दी गई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग बेकार लोग हैं जो साइट चलाने के लिए कुछ भी इंसानों को कैद करके नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।